दोस्तों, आप अगर स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स है तो आपको सिर्फ इंडिकेटर, टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट ट्रेडिंग आके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग इज मोर अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जो नए लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि लाइव मार्केट पे अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो बड़ा लॉस करते हैं। वो क्या करते हैं कि लूजिंग ट्रेड को एवरेज करते हैं और विनिंग ट्रेड को जल्दी कट कर देते हैं, यानी कि वो अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो ये इमोशन कौन से होते हैं? इमोशन होते हैं 3 टाइप के, फियर, होप, ग्रीड। ये सबसे बड़े इमोशन होते हैं, तो इसको कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। आप भी अगर स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसा ही नॉलेज लेना चाहते हैं और वीडियो आप अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो प्राइस, आप अगर लॉन्ग एंट्री करते हैं तो प्राइस नीचे चला जाता है, और आप जब शॉर्ट एंट्री करते हैं तो प्राइस ऊपर चला जाता है। तो ये ऐसा अक्सर जो नए लोग होते हैं उनके साथ होता है, और आपको समझ में नहीं आता कि जब भी मैं शॉर्ट करता हूँ तो प्राइस ऊपर क्यों चला जाता है। तो इसका रीज़न आपको पता नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि आप जब भी एंट्री करते हैं तो आपका गलत वक्त पे, गलत लोकेशन पर आपकी एंट्री हो जाती है, और आप फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसके चलते आपको लगता है कि मैं अगर अभी एंट्री नहीं करूंगा तो मेरी ये ट्रेड में इंटर होने की अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, जिसके चलते ये आपके साथ होता रहता है। तो आपको लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। लोकेशन का मतलब है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। दोस्तों, ऐसे बहुत से अनसक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं जो स्टॉक मार्केट के रियल गेम को समझ नहीं पाते हैं। उनको क्या लगता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टॉक मार्केट से और ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, लेकिन ये नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका जो पैसा है वो लूज नहीं होना चाहिए। आप अगर लूजिंग में है और उसके ऊपर आप अगर ज़्यादा पैसा लूज करते हैं तो ये बेवकूफ़ी है। आप अगर लॉस को कट करना सीखते हैं तो आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टॉक मार्केट की है कि आपको कैसे पैसा कमा के देना है। दोस्तों, आप अगर स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स है और अभी भी आप सोचते हैं कि आपके चार्ट पर प्राइस आपके इंडिकेटर की वजह से मूव होता है, तो आप गलत है। आपके चार्ट पर प्राइस इंडिकेटर की वजह से अप या डाउन नहीं जाता है, बल्कि बायर और सेलर की वजह से जाता है। अगर बायर स्ट्रांग है तो प्राइस ऊपर जाएगा, अगर सेलर स्ट्रांग है तो प्राइस नीचे जाएगा। और ये जो प्राइस अप या डाउन होता है, इसका रीज़न है इम्बैलेंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ऐसे ही स्टॉक मार्केट के नॉलेज के बारे में आप अगर सीखना चाहते हैं तो हमें फॉलो करें। दोस्तों, आप अगर स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे, या तो आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है, चार्ट ट्रेडिंग नहीं आता है, तो कोई बात नहीं। आपने सिंपल है कि आपने चार्ट पर आपके बायर कहाँ पर है और सेलर कहाँ पर है ये आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्राइस आपकी इंडिकेटर की वजह से नहीं मूव होता, बल्कि आपके चार्ट पैटर्न की वजह से मूव नहीं होता है, कि वो होता है बायर और सेलर की सेंटीमेंट की वजह से। अगर बायर स्ट्रांग है तो आपने बाइंग साइड जाना है, अगर सेलर स्ट्रांग है तो आपने सेलिंग करना है। ये सिंपल सा रूल है। आप अगर स्टॉक मार्केट के बारे में डीप में सीखना चाहते हैं तो आप अगर ये वीडियो इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टॉक मार्केट में आप बिगिनर्स है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए और आपका जो ट्रेडिंग टूल होता है, यानी कि जो इंडिकेटर होता है, वो मैं कौन सा इस्तेमाल करूं, क्योंकि मार्केट में तो ऐसे टन्स ऑफ इंडिकेटर है, तो उसमें आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है और मैं जिसमें मास्टर हूं, उसी के बेस पे मैं बता रहा हूं कि आपने क्या करना है कि जो CPR है, सेंट्रल पिवट रेंज, उसको आपने इस्तेमाल करना है। आपको अगर स्टॉक मार्केट का नॉलेज भी नहीं है, भले आपको लॉट साइजिंग, प्राइस एक्शन वगैरह, रिस्क मैनेजमेंट आपको समझ में नहीं भी आता है, तो आपके ट्रेडिंग में आपको इंस्टेंटली आपको इम्प्रूव देता हुआ आपको दिखाई देगा, आप अगर CPR को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो।
अक्सर लोग क्या करते हैं, खास करके बिगिनर्स जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होता है, वो हर दिन जो स्टॉक ट्रेंडिंग में है उसके पीछे वो ट्रेड करने के लिए लग जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि आपको मार्केट का ट्रेंड पता नहीं चलता है, आपको उसका स्ट्रक्चर पता नहीं चलता है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में आपको पता नहीं चलता है। तो आपने क्या करना है, आप अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आपने जो है तो डेली हर दिन उसी में ट्रेड करना है। आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो वो ही 2-4 स्टॉक में ही आपने हर दिन ट्रेड करना है। ऐसा करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा कि कुछ दिन के बाद आपको उस स्टॉक की या तो इंडेक्स की आपको पर्सनैलिटी पता चल जाएगी, क्योंकि हर एक स्टॉक की इंडेक्स की पर्सनैलिटी होती है, उसी हिसाब से वो काम करता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट ने लूट लिया, हमें बर्बाद कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। शायद आपको पता नहीं है कि आप जो लॉस करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप ही होते हैं। मैं जो मेथड बता रहा हूँ, इस मेथड के हिसाब से आप कभी लॉस करके दिखाना। आपने क्या करना है, वैसे भी आप 50,000 1 लाख रुपए मंथली आप लूज कर ही रहे हो, तो आपने क्या करना है कि आपका एक मंथली अमाउंट आपने तय करना है कि एक मंथ में मैं 20,000 ही लूज करूंगा, यानी लॉस किया तो मैं सिर्फ 20,000 ही लॉस कर लूंगा। उस 20,000 को आपने एक मंथ में डिवाइड करना है। समझो 1,000 आता है तो आपने क्या करना है कि एक दिन में आपने सिर्फ 1,000 ही लूज करना है। जैसे ही आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1,000 के ऊपर आता है, यानी कि 1,000 का लॉस होता है, तो आपने तुरंत लॉस बुक करना है। और जब भी आप प्रॉफिट बुक करते हैं तो आपने 2,000 का करना है। 2,000 के नीचे 1 रुपया भी लॉस नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो आप मुझे जो है तो लॉस आपका करके दिखाना, मैं आपको मान जाऊंगा। 95% लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लूज करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है वो इंजीनियर बनने के लिए 3-4 साल वेट करते हैं, एक डॉक्टर बनने के लिए 7 साल वेट करते हैं, इवन एक टीचर बनने के लिए 4-5 साल वेट करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर लोग रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए 7-8 दिन लगते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट करने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग यहाँ पे विदाउट नॉलेज यहाँ पे आते हैं और उनको लगता है कि वो रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, आप अगर स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स है तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। आपको ये समझ में नहीं आता है कि जो आपका निफ्टी बैंक निफ्टी है वो गैप अप या तो गैप डाउन क्यों ओपन होता है और वो कितने पॉइंट से गैप अप या तो गैप डाउन ओपन होने वाला है। ये आपको अगर पता करना है तो आपने सुबह में मार्केट ओपन होने के पहले जो सिंगापुर निफ्टी है यानी कि SGX निफ्टी, इसको चेक करना है। आपका अगर निफ्टी यानी कि इंडियन निफ्टी अगर पिछले दिन 18,000 पे क्लोज हुआ है और सुबह में अगर SGX निफ्टी आपको 18,500 पे दिखाई देगा तो आपका जो इंडियन निफ्टी है वो 18,500 यानी कि 500 पॉइंट से वो ऊपर यानी कि गैप अप ओपन हो जाएगा। आप अगर ये नहीं जानते थे तो हमें फॉलो करें। 95% लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लूज करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है वो इंजीनियर बनने के लिए 3-4 साल वेट करते हैं, एक डॉक्टर बनने के लिए 7 साल वेट करते हैं, इवन एक टीचर बनने के लिए 4-5 साल वेट करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर लोग रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए 7-8 दिन लगते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट करने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग यहाँ पे विदाउट नॉलेज यहाँ पे आते हैं और उनको लगता है कि वो रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, कुछ लोगों को स्टॉक मार्केट में बरसों काम करने के बाद भी यहाँ पे उनको समझ में नहीं आता है कि ये जो ATM, ITM, OTM क्या होता है। तो इसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ।
आप अगर ऐसा समझे कि निफ्टी आपका 17,000 पे शुरू है तो ये 17,000 जो है तो ये एटीएम हुआ, यानी कि एट द मनी हुआ। और 17,000 के ऊपर 17,400, 17,500, 17,600 ये ओटीएम हुआ, यानी कि आउट ऑफ द मनी हुआ। और जो भी 17,000 के नीचे है ये जैसे कि 16,500, 16,400 ये इन द मनी हुआ, यानी कि ये आईटीएम हुआ। दोस्तों ये 6 अप्रैल 2023 का निफ्टी का चार्ट है और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। आमतौर पर तो हम प्राइस में इतना बड़ा मूवमेंट कभी नहीं देखते, तो ऐसा क्या हुआ कि प्राइस ने आज के दिन इतना मूवमेंट कर लिया? तो इसकी वजह है आरबीआई इवेंट। आरबीआई का जो 6 अप्रैल 2023 का जो इवेंट है तो उसकी वजह से इतना बड़ा मूव हमें देखने को मिला। ट्रेडिंग सिर्फ इंडिकेटर या चार्ट समझकर नहीं होती, आपको ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है और गवर्नमेंट्स के क्या पॉलिसीज है, आरबीआई क्या कहता है, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ता है। जब भी ऐसा कोई बड़ा इवेंट होता है तो प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट आता है और बड़े बड़े मूवमेंट आते हैं।